सर अगर मैं डेली टेस्ट प्रैक्टिस कर लेती तो 4 में हो जाता। सर 4000 कुछ रैंक थी उस टाइम पे। तो जब पहली रैंक देखी तो बहुत गंदा लग रहा था कि कर पाएंगे हम तो आस पास भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। जो नए कंटेंट डेली आते थे, नया डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था टेस्ट सीरीज से, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था और वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था। और जितना मैं थ्योरी पे फोकस करती थी, मेरा आधे से ज्यादा टाइम मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज को दिया, मैंने अपनी प्रैक्टिस को दिया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोझा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार रैंकर्स जिनसे जानने वाले हैं इनके संघर्ष की कहानी, किस प्रकार से मेहनत किया जाता है और किस प्रकार से सफलता हासिल की जाती है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अनामिका जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो मैं मतलब कैसे आपको थैंक्स बोलूं, बट यस, थैंक यू सो मच सर। कैसा फीलिंग आ रहा है इस समय? आपका चेहरा देख के तो मुझे लग रहा है कि इस समय बहुत ही जबरदस्त खुशी का माहौल है। यस सर, खुशी तो बहुत ज्यादा है जब हार्ड वर्क आप कर रहे हो और वो आपको अगर पे कर दे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, आपको खुद को भी, पेरेंट्स को भी, फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी, सबको। सो यस, खुशी तो बहुत है। बिल्कुल, वो आपके चेहरे पे बिल्कुल झलक रही है और इस समय आपको पूरे के पूरे परिवार को और आपको बहुत समय इसमें खुशी हो रही है। अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाला हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। इस समय बहुत सारे बच्चे फेलियर को झेल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इस समय जानना चाहते हैं कि अनामिका ने ऐसा क्या किया जो सबसे ज्यादा डिफरेंट था और इतनी अच्छी रैंक आई है। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। So myself, Anamika Meghwal. I am from Churu, Rajasthan. I did my BSc Honors Nursing degree from AIMS Raipur in 2022. I completed, and after that, I have done 4 month job in AIMS Raipur also on contract base. After that, I have given two exam before NORCET 6. This is like NORCET 4 and 5. In NORCET 4, I uh, now, sit for I was like I'll just left 4.5 marks to have a seat in AIMS, but in Norset 5 I was like thoda sa rank like the 6,000 rank I have got at that time. Also I was like मतलब नहीं हुआ था, and now in Norset 6 I have secured 168 all India rank. So yes, its journey is like बहुत ज्यादा hard work था, बहुत ज्यादा patience था। बट यस, जो डिफरेंस आपने पूछा कि इस बार ऐसा क्या हुआ, तो यस सर, वो इस बार ऐसा मैं ये सबसे डिफरेंट पहले हुआ। तो ये जानना चाहता हूँ कि एम्स के बच्चे हैं मेरा एक और कर्तव्य बनता है कि एम्स के बच्चे हमारे बच्चे, और उसके लिए तो मुझे और ज्यादा खुशी होती है। एम्स रायपुर और एम्स पटना और ये जितने भी एम्स के बच्चे होते हैं तो बड़ा खुशी होती है कि एम्स के बच्चे बहुत ही शानदार मेहनत कर रहे हैं। अब चीजें मैं आपसे और चीजें पूछ रहा हूँ। तो आप जैसे कि बताया कि मेरा पिछला फेलियर 4.0 कुछ पॉइंटों से रह गया। अब बात करते हैं नॉर्सेट 5.0 भी आपका रह गया। क्या डिफरेंस रहा है इन दो फेलियर्स में और इस बार की सफलता के बीच में? सो द डिफरेंस इज दिस कि नॉर्सेट 4 और 5 में यस मैंने 4 में थ्योरी कवर किया था। प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा सा मेरे पास में कम था। मैंने एनफ्लेक्स उस टाइम पे कर ली थी, पीआर यादव कर ली थी, बट स्टिल नहीं हुआ। वो पेपर भी एक तो हार्ड था, फिर ठीक है पॉइंट रहना रहना होता है, वही है पॉइंट 4 से रहे या 5 नंबर से रहे। एंड नॉर्सेट 5 में सर प्रैक्टिस तो थोड़ा सा टाइम कम था, कॉन्फिडेंस नहीं आया। आफ्टर सर नॉर्सेट 6 के लिए ना मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी इन 7 अक्टूबर 2023 में, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम Jan to May 4, sorry May 3, because Jan to May 3 I have done कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज। मैंने कंटिन्यू टेस्ट दिया कंसिस्टेंटली डेली। कभी कभी ऐसा मतलब होता था कि मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ, बट मैं टेस्ट डेली दे रही हूँ। तो जो मेरी प्रैक्टिस थी, जो मैंने कंसिस्टेंसी के साथ में टेस्ट प्रैक्टिस किया, उसने बहुत बड़ा रोल निभाया है मेरी रैंकर बनने में, मेरे ये रैंक लाने में। सो मेरी रैंक का क्रेडिट मैं टीएनसी की टेस्ट को ही देना चाहूंगी, जिसने मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में डेली जिसमें मेरा टेस्ट हुआ, रैंक शो हुई। सो मैं क्रेडिट उसी को देना चाहूंगी सर। ओके, मेरा सवाल आपसे ये था कि
आपको क्या लगता है कि सर ये कमी अगर मैं पहले ही सुधार लेती तो शायद मेरा 900 4.0 में ही हो जाता? सर अगर मैं डेली टेस्ट प्रैक्टिस कर लेती तो 4 में हो जाता। ओके, उसमें बट ये चीज गलती रह गई थी, और ये गलती इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस समय भी गलती कर रहे होंगे। वो गलती आपकी गलतियों से वो सीखे, क्योंकि हाँ ये यस गलती सर। अगर बिल्कुल अनामिका ने की है, तो फिर से वो गलती वो लोग नहीं करे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा यस सर। था। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि टीएनसी के बारे में कहाँ से पता लगा? सर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था, फ्रेंड्स ने बोला कि जैसे थ्योरी कवर हो चुकी थी तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी थी, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि ऐसे ऐसे टीएनसी की टेस्ट सीरीज होती है, अगर तू वहां से टेस्ट सीरीज लेती है तो नोट सेट 5 में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था। सो वो सब फिर दोस्तों से सुन के यूट्यूब पे देख के फिर मेरे को लगा नहीं ये अच्छा है, हमें इसको करना चाहिए। सो फ्रेंड्स की वजह से और यूट्यूब की वजह से मैंने टीएनसी ज्वाइन करना डिसाइड किया। ओके, टीएनसी के आपने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद शुरुआत में पहला एग्जाम दिया होगा, तो कौन सी रैंक आई? सर 4000 कुछ रैंक थी उस टाइम पे। तो जब पहली रैंक देखी तो बहुत गंदा लग रहा था कि कर पाएंगे हम तो आस पास भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो बहुत गंदा लगा जब फर्स्ट पेपर दिया था, तो बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे। ओके, 4000 के करीब रैंक आई थी, और ये तो उस समय फील हो गया था कि यार हम तो अभी समय लायक भी नहीं है, एम्स से जरूर पास आउट तो हो गए, लेकिन एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए मेहनत की जरूरत है, और वो मेहनत हमें करनी यस पड़ेगी। तो फिर धीरे धीरे रोजाना जब आप एग्जाम दे रहे थे, तो सबसे अच्छी रैंक कौन सी आई? सर, बिफोर प्री मेरे मेंस के एग्जाम में 112 रैंक आई थी, वो सबसे अच्छी थी। और प्री के कभी बाद, टॉप प्री और टॉप मेंस के 30 बीच में आए में, हैं? नो सर। वो सपना था कि टॉप 30 में आना है, बट वो सपना ही रह गया सर। वो टॉप 30 में आना सपना ही रह गया, लेकिन बिल्कुल सबसे अच्छी बात है कि वो भले ही सपना रहा हो, लेकिन इस बार नॉट सेट 6.0 में आपने कमाल करके दिखाया है, और जो रैंक आप टीएनसी के अंदर लेके आ रहे थे वही रैंक इस बार भी आपने हासिल करी है, यस सर। बहुत ही जबरदस्त। यस सर। अब मैं यस सर। टीएनसी के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस वीडियो के माध्यम से सारे बच्चों को पता लगे। रोजाना एग्जाम देते थे, तो टीएनसी के अंदर ऐसी क्या चीज आपको अच्छी लगती थी कि ये चीज सबसे बढ़िया लगती है? सर क्वेश्चंस, एक तो क्वेश्चंस का लेवल, जैसे प्री का पेपर है तो प्री के लेवल का ही रहेगा, मेंस का है तो मेंस के लेवल का ही रहेगा। तो वो जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता था, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते थे, जो क्वेश्चन हमने कहीं ना देखे हैं, ना पढ़े हैं, ना सुने हैं, बिल्कुल नए नए क्वेश्चन होते थे। तो उनसे प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होती थी, क्योंकि बाकी स्टैंडर्ड बुक्स तो हमने पहले से करी हुई है, हमको चाहिए नया कंटेंट। नया कंटेंट आएगा तो आएगा, हाँ कुछ सीखा है, पुराना वाला ही करते रहेंगे तो वो सीखा है ये नहीं लगेगा। तो ये सबसे बढ़िया चीज लगती थी कि डेली आपको नया कंटेंट मिल रहा है, नए क्वेश्चन मिल रहे हैं करने को, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, गलत भी होते थे, नेगेटिव बहुत होते थे, बट वो गलत होता था तो कोशिश करते कि वो फिर से ना हो, अभी जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो आगे ना हो, ये कोशिश रहती थी। बाकी जो नए कंटेंट डेली आते थे, नया डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था टेस्ट सीरीज से, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था और वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था। तो कभी ऐसा फील नहीं आया कि ये रोज रोज का क्या नौटंकी है, रोजाना ये टीएनसी वाले नए नए क्वेश्चन ले आते हैं? सर सच बताऊं तो टेस्ट सीरीज का ना एक नशा सा हो गया था कि प्रैक्टिस में आगे जैसा चीजें, जैसे फरवरी से मैं पेपर दे रही थी, तो ना एक वो हैबिट बन गई थी कि नहीं 9 बजे 10 बजे पेपर देने बैठना है, पेपर 1.5 घंटे में खत्म करना है। और स्टार्टिंग में 1.5 घंटे में पेपर नहीं होता था, फिर धीरे धीरे वो 1 घंटा हुआ, और अभी तो लास्ट तक आते थे, ऐसा हुआ कि 45 मिनट में पेपर कर लेती थी। सो ना वो हैबिट बन गई थी, तो यस लगता था कभी कभी जब रैंक नहीं आती थी, नंबर नहीं आता तब लगता था। बट यस एट द सेम टाइम लगा कि नहीं कुछ नया सीखने को मिल रहा है, रैंक ठीक है आ रही है, बढ़िया है, कोई नहीं जैसे भी आ रही है, बट अपन को नया सीखना है। तो इस मोटिवेशन के साथ में डेली डेली एक जगह पे बैठ के पेपर देना विदाउट डिस्टरबेंस, वो मोटिवेट करता था बस। टीएनसी में हमेशा आप पेपर देते थे, और जब रेशनल देखते थे, तो रेशनल में एक चीज हमने सबसे पूरे भारत में सबसे हटके की हुई है, और वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है, वो चीज हम लोग कर रहे हैं, वीडियो रेशनल आपको दे रहे हैं। तो वो वीडियो रेशनल जब क्वेश्चन आप सबमिट करते थे, तो तुरंत आपको एक नीचे में एक वीडियो रेशनल मिलता था, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर उससे ना बहुत ज्यादा हेल्प जाती थी, जब कोई भी क्वेश्चन में ना सर, कई बार है ना रैशनल, जैसे रिटर्न में जो रैशनल होता है वो समटाइम्स हमको समझ में नहीं आता, जब सामने टीचर पढ़ाते हैं ना तब वो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि वो हम देखते हैं चीजों को प्रैक्टिकली होते हुए।
सो उन रैशनल्स की वजह से जैसे है ना, और रैशनल उन क्वेश्चन में मोस्टली होते थे जो क्वेश्चन अलग है, जो नॉर्मल है उसमें नहीं वो तब चलता, पर जो क्वेश्चन अलग है उसमें रैशनल रहते थे। तो जब उसका रैशनल देखते थे ना, तो ऐसे देखते ही फिर वो दिमाग में अच्छा ये इसका ये रैशनल है। तो जो वीडियो में जो दिखता था ना वो ज्यादा मतलब याद नहीं जाता था, और वो मतलब रिटर्न ही रहता था माइंड में। तो नेक्स्ट टाइम जब देखो तो वो सडनली वो करता था कि नहीं अच्छा ये इसका तो यही आंसर है ऐसा। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती थी। ओके, ये सारी बातें टीएनसी के बारे में बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सारी चीजें आपको लगी। अब मैं आपके ऊपर आ जाता हूँ और आपसे जुड़ी हुई सारी चीजें पूछना चाहता हूँ। टॉपर्स, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर टॉपर्स कितने घंटे पढ़ता था, टॉपर्स से पूछा जाए। सर पढ़ने का तो ऐसा होता था कि कुछ फिक्स नहीं होता है, किसी टाइम लगता है पढ़ने का टाइम। बट यस एक रेंज होती है कि हम इतने से इतने घंटे तक पढ़ लेते थे। एक दिन 8 घंटे पढ़ा तो अगले दिन 10 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। कभी कभी जब टीएमसी में रैंक अच्छी नहीं आती थी तो वो 12 घंटे भी हो जाती थी। आ, सो आ, ये 8 से 12 घंटे वो वेरी करता था। और सर इन बिटवीन दिस मुझे ना मैं जितना मैं थ्योरी पे फोकस करती थी, मेरा आधे से ज्यादा टाइम मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज को दिया, मैंने अपनी प्रैक्टिस को दिया। मेरा ज्यादा टाइम ना मैं बुक्स क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी थी तो मैं नहीं देती थी। मेरे को वो सर वो आदत सी हो गई थी कि मतलब टीएनसी की टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज देंगे तो रैंक आएगी, रैंक पता चलेगी हम कहाँ स्टैंड करते हुए चलेगा। तो मेरा मैक्सिमम टाइम ना मतलब समटाइम्स बिफोर लंच और समटाइम्स शाम के 4-5 भी बज जाते थे टीएससी की टेस्ट सीरीज करते करते, क्योंकि ना फिर नोट इवन डेली जो पहले की भी बची हुई होती थी वो भी करने का होता था। तो 4-5 शाम को बचा देते, फिर 3-4 घंटे ही पढ़ने को बचते थे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने सीरीज को ज्यादा टाइम दिया है कंपेयर टू थ्योरी और बाकी चीजें। बहुत ही बढ़िया, आपने सीरीज को ज्यादा टाइम दिया है और बहुत ही शानदार। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, इस समय ये जमाना बिल्कुल सोशल मीडिया का जमाना है। हर समय जहां जाओ, फोन अगर हाथ में है तो फेसबुक से नहीं बच सकते, इंस्टा से नहीं बच सकते, और व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ मैसेजेस आ जाते हैं, इतने सारे ग्रुप्स होते हैं। अपने आप को कैसे सेटल डाउन किया कि इन सारी चीजों से बच के रहना है, इन सारी चीजों से बच के चलना है, इस कैसे मैनेज किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ना फेलियर्स आपको सब सिखा देता है। जब आप फेल होते हो और स्पेशली जब आप पॉइंट नंबर से किसी चीज में रह जाते हो तो वो आपको एक मेंटल ट्रॉमा दे जाता है। और उस फेलियर के सामने, उस मेंटल ट्रॉमा के सामने मुझे लगता है सोशल मीडिया कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि ना आपको अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं यार मतलब करना है करना है करना है। समटाइम्स हमको जैसे मैंने ना बीच में सिर्फ लक, मेरा लक नहीं है, मेरा लक ऐसा है, मेरा लक वैसा है। सो ना फिर ऐसा था कि चीजों को मन ही नहीं करता था। मैंने 14 महीने बाद में अपने सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हुई हूँ। 14 महीने बाद में मैंने सोशल मीडिया पे एग्जाम के बाद में पोस्ट करना शुरू किया है। 14 मंथ जब मैं फरवरी सॉरी मार्च 5 मार्च 2023 में मेरा लास्ट पोस्ट था। नेक्स्ट पोस्ट मेरा कल हुआ है। सोशल मीडिया हम जितना आप सोचेंगे कि अरे इतना बड़ा बर्डन है, सोचने पर डिपेंड करता है। हम सोचेंगे कि बड़ा है तो वो बड़ा है, सोचेंगे छोटा सा है इग्नोर कर सकते हैं तो वो इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है। अगर अंदर से मोटिवेटेड हो तो कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। बहुत ही जबरदस्त बात बताइए कि खुद से जुनून और संघर्ष अगर ठान लिया तो फिर कोई बड़ी चीज नहीं है और वो बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। अब थोड़ा सा यूट्यूब पे आने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हुई है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि ब्राउज फीचर्स में हम देखते हैं, नर्सिंग के अंदर सर्च करते हैं तो एक आया, दूसरा वीडियो आया, तीसरा आया और किसी और का आया, बहुत सारे कंटेंट आपके सामने आते हैं। कैसे खुद को कंट्रोल करते थे कि यार नहीं, मुझे तो बस कहीं एक जगह फोकस होना है, एक जगह ही पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अभी यहाँ पढ़ा फिर कहीं और पढ़ा, भटकते रहते हैं। उसको कैसे मैनेज किया? सर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि नहीं आपको यही चीज पढ़नी है स्पेसिफिक, एंड आपको यही चीज करनी है। तो मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। तो मैंने बहुत सारी जगह से पढ़ने की बजाय टेस्ट सीरीज टीएनसी पे फोकस किया, और क्लासेस मेरी कुछ कुछ ऐसे क्लासेस फिक्स थी, मैं उन्हीं क्लासेस पे जाती थी। मैं सारी चीजें नहीं देखती थी कि इसकी भी ले लेते हैं इसका भी कर लेते हैं, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने एक ही चीज पे फोकस किया, अपने नोट्स पे, स्टैंडर्ड बुक्स पे, टीएनसी के टेस्ट सीरीज पे और कुछ स्पेसिफिक क्लासेस पे, दैट्स इट। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त। और एक टॉपर से ये सारी राय जानने को मिलती है तो बच्चों को बहुत ही जबरदस्त अच्छा लगता है।
बात आता है कि ये जो प्रीलिम्स और मेंस की बातें हैं तो बड़ा डिफिकल्ट है। एग्जाम में, 2 एग्जाम में फेलियर होने के बाद जब नॉर्सेट 4.0 में सबसे बेस्ट पेपर आया था मेंस का, उस समय इतना एक ही पेपर हुआ था ना, वो बहुत ही ज्यादा, मेंस उस समय था नहीं, तो बहुत टफ पेपर आया था। यस सर। नॉर्सेट 5.0 की बात करें तो 2 पेपर आ गए थे, प्रीलिम्स भी पास करना होगा, मेंस एक ट्रोमा होता है, मेंटली ट्रोमा। और इस बार फिर आपने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, प्री निकालेंगे, मेन निकालेंगे। इस बार एम्स ने एक और सामने और लेके आ गया कि इस बार पैटर्न चेंज कर दिया। तो ये डर नहीं लगता था कि ये एम्स मेरे ही पीछे पड़ गया क्या? सर लगता था, डर हर दिन लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट रैंक पे रहा डर उसको भी लगता है, मुझे भी लगता था। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी। एंड यस सर, डर लगता है, डेली बेसिस पे लगता है आपको। रात को सोते टाइम, सुबह उठते टाइम, सब टाइम डर मन में लगा रहता है कि नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सो डर हमेशा लगता है, ऐसे डर नहीं लगता ऐसा किसी को नहीं है। बट उस डर को कैसे ओवरकम करना है, उस डर से आउटपुट कैसे निकालना है, वो हमारे हाथ में। जब भी डर लगता था, जब ज्यादा डरती थी तो मैं ज्यादा पढ़ती थी, ज्यादा जितना मैं डरती थी उतना ही मैं पढ़ती थी, उतना ही मैं टेस्ट लगाती थी, उतना ही मैं प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने अपने डर को ना प्रैक्टिस में, पढ़ाई में बदल दिया। और सबसे ज्यादा डर तो उन पड़ोसियों को लगता है जो कि पूछेंगे कि क्या रिजल्ट रहा बहुत है। सर, ये तो मुझे लगता है सबकी कहानी है, यस, पड़ोसियों की, सब मतलब रहता है, बहुत रहता पूछते है। रहते हैं कि बेटा क्या क्या हुआ, जवाब तो देंगे। वो उनको जवाब देने के लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है। और ये बहुत सारी चीजें। अब प्रीलिम्स की बात आती है तो प्रीलिम्स और मेंस की बात, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आपने प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर? सर प्रीलिम्स में मैंने 91 अटेम्प्ट किए थे और मेरा 46% स्कोर रहा। नेगेटिव थोड़े से ज्यादा थे मेरे प्रीलिम्स में कंपेयर टू मेंस, एंड 30 के अप्रोक्स नेगेटिव थे मेरे। सो नेगेटिव ज्यादा थे करके मैंने मेंस में और उसको ओवरकम करने की कोशिश की कि मुझे नेगेटिव नहीं करना है। एंड उसके बाद जब मेंस में ना, प्री का पेपर भी थोड़ा सा टफ था। मेंस में से हमारा माइंडसेट होता है कि यस पेपर टफ रहेगा, और प्री में रहता है कि थोड़ा सा इज रहेगा, बट प्री का पेपर जो एक्चुअल में थोड़ा टफ था, जो प्री का होना चाहिए वैसा नहीं था, और मेंस का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था। तो मेंस में मैंने 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे। एंड उसमें से ना 20 मेरे रॉन्ग हुए थे, नेगेटिव हुए थे मेरे को। फिर उसके बाद मेरा 69% बना था मेंस में। ओके, सो मेरा मन यस, तो ये कहता नेगेटिव है कि रहते वो हैं। 98 के बाद दो भी क्यों छोड़े थे, 100 ही कर लेते। नहीं सर, एक्चुअल में ना सर, जो स्टेज 1 का जो पेपर था ना, स्टेज 1 थोड़ा सा लेंदी पेपर था, तो वो 2 क्वेश्चन उनमें ही छूटे हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्हीं में छूटे हैं वो। ओके, मेरे को शुरुआत याद में। भी है मैंने 2 क्वेश्चन कौन से छोड़े थे। ओके, और शुरुआत में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। मन तो इस बार पूरा का पूरा लगाने गया था। पेपर जब प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, तो समझ में आ जाता है कि पेपर का लेवल क्या रहता है, और उस हिसाब से कंटिन्यूसली चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्टिंग रखी है, 98। बड़ा, हर किसी में हिम्मत नहीं होती कि 98 तक जाए, लेकिन वो प्रैक्टिस से हिम्मत आ जाती है। लगातार मेहनत जब हम करते हैं तो ये सारी चीजें कंटिन्यूटी में आ जाती है। बुक्स का सहारा, कौन कौन सी बुक्स इस सफलता वाली जर्नी में साथ रही है? सर बेसिक्स तो मैंने पीआर यादव की थ्योरी और एमसीक्यू से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने पीआर यादव करने के बाद में मैंने सॉन्डर्स करी थी। सॉन्डर्स की थ्योरी मैं एमएस फाउंडेशन की ही की थी। बाकी क्वेश्चन मैंने पूरी सॉन्डर्स के लगा लिए थे, और मोस्टली के एमसीक्यूज करे थे। और सर मिशन परिचारिका भी करी थी मैंने। मिशन परिचारिका की थ्योरी 2 बार नहीं हो पाई थी, एक ही बार हो पाई थी। और उसके बाद में जो मिशन परिचारिका का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यूज, वो भी किया था पिछले 4 साल का। सो उसकी वजह से थोड़ी सी हेल्प हो गई मेरे को। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आपने लगभग गाइड, जो नॉर्मल गाइड है, आपने सारी चीजें निकाल रखी थी, और उसके साथ आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहे थे, और लगातार लास्ट में आपने सफलता जो ली है वो टीएनसी के साथ मिलके ली है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बिल्कुल जबरदस्त। सर, बिल्कुल। जब रिजल्ट आया, कि क्या पहले से ही उम्मीद थी कि यार इस बार तो 98 लगा के आई हूँ, इस बार तो 100% हो ही जाएगा सिलेक्शन, या इस बार भी फेलियर का सामना करना पड़ेगा, मन में क्या था? सर एक्चुअल में जब आप एग्जाम हॉल से मैं बाहर आई तो लोगों ने बोला कि मैंने इतने किए, मैंने उतने किए। सर 85-90 से ऊपर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किए थे।
तो मुझे डर लग रहा था कि मेरे को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे साथ में एग्जाम का यूफोरिया हो गया और मैंने साथ अटेम्प्ट कर दिया। तो डर था कहीं ना कहीं कि अटेम्प्ट ज्यादा हो गए, क्या होगा, कैसे होगा, नेगेटिव कितने होंगे, बहुत सारे थॉट्स थे माइंड में। सो बट यस, जब रिजल्ट आने वाला था तो भी मैं 3 दिन बहुत टेंशन में थी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। रैंक का आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा, अंडर 2000 में ला लूंगी ऐसा था। बट 168 आ जाएगी इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरे को इवन 2 दिन तक मैं अपना रोल नंबर चेक कर रही थी कि मेरा ही है ना, मेरा ही है ना, मेरा ही है ना। सो नहीं आइडिया था कि 168 में ला लूंगी। जब आई तो एक बार तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई कि अच्छा ऐसा सच में मेरी है ऐसा। ओके, तो रिजल्ट जब आया उसमें आपने देखा था तो सबसे पहले कॉल कि यार, इस सबसे पहले कॉल मम्मी को घुमाते हैं या पापा को? मम्मी को किया था सबसे पहले फोन। मम्मी को सबसे पहले रोते रोते बताया था। मम्मी बोलती है रिजल्ट आ गया, रैंक आ गई, ठीक है तो रो क्यों रही है। सो यस। बहुत ही सबसे अच्छा। पहले मम्मी ये को एक किया फिर इमोशनल पापा मोमेंट होता को। है, क्योंकि संघर्ष के बाद जब हमें सफलता मिलती है तो उस संघर्ष उस समय जब संघर्ष कर रहे होते हैं तो उस समय हमें आंसू नहीं आते हैं, लेकिन जब सफलता होती है तो उस समय हमारे आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, और ये बहुत ही शानदार चीजें हैं। लास्ट में मैं एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये आने वाले जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए बहुत ही शानदार आपका ओपिनियन, आपका सजेशन। बच्चे ये जानना चाहते हैं, अनामिका से पूछा जाए कि भैया आपने तो एक बहुत ही शानदार रैंक हासिल की है, हमें भी जो आपने फेलियर्स झेले हैं और यहाँ तक सफलता तक पहुंचे हैं, आप अपने संघर्ष का पूरा कंक्लूजन हमें दे दीजिए, जिससे हम आने वाले समय में एक बहुत ही जबरदस्त रैंक लेके आए। तो क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर, मैं जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि यस, थ्योरी इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट, बेसिक है हमारा। बट आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैंने प्रैक्टिस किया तो आज मेरी अनएक्सपेक्टेड रैंक जो मैंने सोचा वो मेरी आई है। तो यस, यू नीड टू डू प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। आप छोड़ दोगे तो आप 2 कदम और पीछे चले जाओगे। कोई जरूरी नहीं है पार्टीज अटेंड करना, शादी में जाना। मैंने भी अपनी फैमिली में बहुत सारी शादियां छोड़ी है। मेरे कजन की शादी थी प्री से 10 दिन पहले, मैंने वो छोड़ी है। सो यस, वी नीड टू हैव कंसिस्टेंट। जब तक हम नहीं रहेंगे टाइम पे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। तो यस, कंसिस्टेंट रहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, टीएनसी के साथ करिए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पास करने के लिए। मुझे रिग्रेट होता है कि मुझे पहले क्यों नहीं पता था। तो आपको वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए, थ्योरी करिए, दोनों ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है, और करते रहिए। वन डे यू विल बी देयर। यस। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त सजेशन सारे बच्चों को दिए हैं कि जो मैंने गलतियां की वो आप गलती नहीं करें, और बिल्कुल आप लगातार टीएनसी के साथ कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहे, और जितना थ्योरी है उससे ज्यादा कई गुना एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने बताया है। बहुत ही शानदार बिल्कुल आपने बिल्कुल, सजेशन मैंने दिए वही हैं। किया था। यही एक आपका रैंकर्स बनने का जो पीछे सबसे बड़ा हाथ है, वो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस, और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी एक बहुत ही शानदार कंटेंट वाले एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होता है, और वो चीजें आपने की और इस बार आपने रैंक को हासिल किया। इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आपको और आपके पूरे परिवार को, टीएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपना थैंक नाम, यू सर। अपने माता पिता का नाम, और एम्स रायपुर के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ थैंक टीएनसी यू का सर। नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।